हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की सभी को राधे राधे। तो ये वीडियो मेरी कल की वीडियो है और सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने आई थी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सोचा आप लोगों के भी दर्शन करा दूँ। तो दोस्तों कल धनतेरस है और उसमें क्या क्या खरीदी करनी चाहिए और क्या क्या मैंने की है वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। हेलो दोस्तों, तो मेरे घर पर आया है नया सामान। क्या आया है देखिए, ये आई है नई अलमारी और मैंने लाई है कुमकुम की फूल। अब मैं बनाने वाली हूँ स्वस्तिक। साथ ही ये आया है नया गद्दा बच्चों के लिए। देखिए आप, ये नया गद्दा। तो कल ही मैंने इसमें कुमकुम लगा दिया था, फिर भी आज लगा दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नई सामान आता है, कोई भी नई चीज़ आती है तो हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाते हैं, जिससे कि वह सामान हमेशा हमारा साथ दे और अच्छा चले। तो बस अब मैं स्वस्तिक बनाऊंगी, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों बचपन से ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। घर में कोई भी नया सामान आता है तो उसे कुमकुम लगाकर ही उस सामान का शुरुआत करते हैं। इस तरह से बिटिया आई है और उसके लिए हमें अलमारी लेनी थी, तो बस हमने ये सुंदर सी उसकी पसंद की अलमारी ली। तो हर साल धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदारी ज़रूर हो जाती है। जैसे कि आज मैं मार्केट गई थी और मार्केट से मैंने बढ़िया सी चीज़ें लाई हैं। हर साल मैं धनतेरस पर ये ज़रूर लेती हूँ। ये देखिए, और आजकल बड़े ही सुंदर डिज़ाइनिंग उसमें आने लगा है। तो दोस्तों धनतेरस पर बड़ी बड़ी चीज़ें हम ले ना ले, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं लेकर आई हूँ, यानी कि गुल्लक जो मैं हर साल धनतेरस पर लाती हूँ, और कुछ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दीपक जो कि हम दीपावली में जलाते ही हैं। और पूरे 5 दिन की दीपावली में ये दीपक जलाकर पूरे घर को जगमगा देते हैं। तो ये दीपक मैं लेकर आई हूँ। कुछ डिज़ाइनर दीपक थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते हैं। तुलसा जी के पास रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हवाएं चलती हैं तो ये उसका ढकने का काम करेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं लेकर आ गई हूँ। और बहुत सारे सिंपल प्लेन दीपक भी लाई हूँ और इसे अब मैं पानी में डुबो कर रख दूँगी। और भी कई तरह के अच्छे अच्छे दीपक मुझे दिख रहे थे तो मैं ले ली हूँ। और ये सारे दीपक मैं जो रोड के किनारे बेचने वाले बैठे रहते हैं उनसे लेती हूँ, बड़ी बड़ी दुकानों से नहीं लेती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दीपावली पर जो भी छोटी मोटी दुकानें लगा कर बैठते हैं, किसी न किसी उम्मीद में बैठते हैं कि 4 पैसे वो भी तीज त्योहार पर कमा लेंगे और अपनी दिवाली मना लेंगे। तो मैं दुकानों से कभी नहीं लेती। दीपावली का हर एक सामान, रंगोली हो चाहे छोटी मोटी चीज़ें हों, सारी मैं फुटपाथ वाले जो बैठे रहते हैं उनके पास से लेती हूँ। और ये जो सिंपल दीपक है इसमें पानी डालकर अच्छे से डुबो कर रख दूँगी, क्योंकि पानी डालकर दीपक जलाने से तेल भी कम सोखता है, साथ ही दीपक भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो साथ ही एक दिन पहले मैंने कुछ शॉपिंग की थी, आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो क्या क्या शॉपिंग की थी चलिए दिखाती हूँ। कितनी सारी कितनी सारी शॉपिंग मैंने की है, तो क्या क्या शॉपिंग की है दीपावली पर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये लिए हैं मैंने कर्टन। देखिए दोस्तों, ये है कर्टन्स। मुझे लाइट कलर हमेशा अच्छे लगते हैं, कुछ इस तरह के मैंने लिए हैं कर्टन्स। कैसे लग रहे हैं बताइएगा। चलिए दोस्तों, ये लिया है मैंने सोफ़ा कवर। तो दोस्तों 2-3 सालों से मैंने सोफ़ा कवर बदला नहीं था, मुझे चेंज करना ही था। और मुझे लाइट कलर या वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट करती हैं। भले मेंटेन करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन देखिए वेलवेट का है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह मैंने सोफ़ा कवर लिए। ये डोरमेट लिया है दोस्तों मैंने बाथरूम के लिए, जिससे कि दोनों तरफ से पानी बहुत अच्छी तरह से सोख कर लेता है। ये बहुत अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। मेरा भी थोड़ा सा। और एक ये है बाहर के डोर के लिए वेलकम वाला। बच्चों के कपड़े, ये है बेटे का, और ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है बेटी के लिए। जब पहनेगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी देख सकते हैं बहुत सुंदर सी ड्रेस है ये। और साथ में ही हमने घर के कर्टन से मैच करता हुआ इस बार मुझे इस तरह का
कारपेट लेना था क्योंकि ये वॉशेबल है, एकदम हल्का पतला, इसे हम वॉशिंग मशीन में डालकर धो सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है। अब लगाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह ये लगने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कि सेट होने के बाद आप मेरा घर कैसे लगेगा। दोस्तों सोफ़ा कवर मैंने थान से उठाया था, इसलिए सोफ़ा के सीट के अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर रही हूँ। जहाँ पर 2 पीस चाहिए, जहाँ पर 3 पीस चाहिए, उसके हिसाब से मैं इसे कट करके रख रही हूँ, जिससे कि सोफ़े पर बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम सेट कर सकें। तो त्योहारों पर ये सारे काम चलते ही रहते हैं, साथ ही अच्छे अच्छे डिश बनाने का काम भी। तो आज मैंने क्या बनाया है वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों ये मैं बना रही हूँ नमकीन शक्करपारे, थोड़े से डिफरेंट टाइप से बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ चलिए दिखाती हूँ। करीबन मैंने आधे किलो ले लिया है मैदा और उसमें स्वादानुसार डाल रही हूँ नमक। उसके अलावा डालने वाली हूँ अजवाइन, जिसे मैं थोड़ा क्रश करके डालूँगी। साथ ही इसमें पड़ेगा मंगरेल, यानी कि करायत, इसे करायत भी कहते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा डाल रही हूँ मोयन के लिए मैं घी, 2 चम्मच घी डालूँगी। घी डालने से हमारी जो सलोनी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, इसलिए 2 चम्मच घी का मोयन डाला है। अब इसे अच्छी तरह से पानी डाल के हमें थोड़ा सा कड़ा आटा गूँथ कर रख देना है। तो इस आटे को करीबन 10 से 15 मिनट तक गूँथ कर ढक कर मैं रख दूँगी और उसके बाद सलोनी बनाऊँगी। तो किस तरह से बनाने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगी, जिसके कि बिल्कुल लेयर लेयर और क्रिस्पी सी बनेगी ये सलोनी। तो दोस्तों लेयर वाली सलोनी बनाने के लिए मैंने करीबन 3 पतली पतली रोटियां बेल ली हैं मैदे की, और एक रोटी लगाकर उसके ऊपर मैदा और तेल का घोल लगा रही हूँ, यानी कि स्लरी, उसे लगाकर हल्का सा पाउडर छिड़क दूंगी। इस तरह 3 रोटी एक के ऊपर एक रख के इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसे बेलना है और उसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो इससे बिल्कुल लेयर वाली सलोनी बनेगी। और अगर आप चाहें तो इसी आटे से बिल्कुल प्लेन सिंपल वाली सलोनी भी बना सकते हैं। मैंने इसी आटे से 2 तरह की सलोनी बनाई है, एक लेयर वाली और एक बिल्कुल प्लेन वाली। इसे अपने हिसाब से शेप देकर कटिंग कर ले और उसके बाद तेल को अच्छा गरम कर दिया है। उसके बाद गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर रखा है और सारी सलोनियों को अच्छी तरह से सेक लूँगी। बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे तभी यह अच्छी तरह से क्रिस्पी होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन गई थी ये सलोनी। सलोनी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि घर में पार्लर है और बीच बीच में पार्लर में भी कस्टमर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना पड़ता है। तो दिखाती हूँ ये कैसी बनी है मेरी सलोनी। बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी सी बनी है। बस ये लास्ट है। दोस्तों त्योहारों में काम थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करना मुझे पसंद है। तो मुझे ये रंगोली के कुछ छापे बहुत टाइम से बनाने थे, तो थर्माकोल के ऊपर मैंने ये पेंट किया। बच्चों ने भी काफ़ी मदद की है। अब और इन छापों पर मैं मिरर आर्ट कर रही हूँ, और उसके बाद दीपावली के दिन इसे किस तरह से यूज़ करूँगी वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, इसलिए हर साल कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मैं ज़रूर बनाती हूँ। साथ ही अब फिर से आ गई हूँ किचन में, और अब बनने वाली है बेसन और सूजी से बनने वाली बर्फ़ी। तो ये मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी की बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर पर ये वाली बर्फ़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आधा कटोरी घी डाल दिया है कढ़ाई में और 1 कटोरी सूजी डाल रही हूँ। अब सूजी को हमें अच्छी तरह भून लेना है, बिल्कुल मीडियम आंच पर रखें गैस को और इसे अच्छी तरह ब्राउन होने तक भून लें। उसके बाद जो मैंने आधे कटोरी घी बचा के रखी थी उसे भी इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद डालने वाली हूँ मैं 1 कटोरी बेसन। सूजी और बेसन दोनों चीज़ों से बनने वाली बर्फ़ी जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और बेसन डाल दिया है, अब इसे भी हमें अच्छी तरह भूनना है। बेसन को थोड़ी ज़्यादा देर लगती है भूनने में, तो आप ध्यान रखिएगा जब तक ये अपना घी नहीं छोड़ देता तब तक इसे भूनते रहना है। और दूसरी तरफ बना रही हूँ चाशनी। 1 कटोरी मैंने शक्कर ले लिया है और आधा कटोरी पानी डाल दिया है, और अब डाल रही हूँ केसर के छल्ले, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो बस एक तरफ हो रही है चाशनी तैयार और एक तरफ मेरा धीरे धीरे भून रहा है बेसन और सूजी। ये जैसे ही अच्छी तरह से भून जाएगा, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और एक तार का बनाना है ये चाशनी, ज़्यादा गाढ़ी या ज़्यादा पतली नहीं रहेगी। तो बस एक तार की मैंने चाशनी बना दी है, गैस को कर दिया है ऑफ। और अब बेसन और सूजी में ये चाशनी डाल दे रही हूँ पूरी अच्छी तरह से, और इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लें। और जब ये हल्का कुनकुना रहे तभी इससे हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं। अब मैंने इसे एक केक के टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस तरह से सेट कर दिया। आप चाहे तो प्लेट में भी कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर डाल रही हूँ नारियल का बूरा, जो दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी। अब इसे पीस करके रख दूँगी और ठंडा होने पर इसके पीस आराम से निकल जाते हैं। दोस्तों, किचन का काम कंप्लीट होने के बाद करीबन दोपहर के 3 बजे पतिदेव के साथ मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेने थे जो हर साल देते हैं, और उन्हें गिफ्ट का काम करना मेरे साथ ही अच्छा लगता है। तो बस हम दोनों निकल गए हैं। हमारे शहर के एक बहुत ही फेमस स्वीट्स की दुकान है, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। तो हम भी वहाँ पहुँचे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, लेकिन हाँ वैरायटी भी बहुत कुछ थी। तो हमें जो पसंद आया ये आप देख सकते हैं। ये गिफ्ट हमने लिया है अपने क्लाइंट्स को देने के लिए, और बस गाड़ी में रखवा रही हूँ मैं। और उसके बाद मुझे जाना था कुछ शॉपिंग करने के लिए, जो धनतेरस पर मैं हमेशा से चीज़ें लेती हूँ, जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड है, जो ज़रूरी भी है। तो धनतेरस की पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैंने ले ली हैं। क्या क्या ली हैं वो भी आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले मैं जितने भी फुटपाथ वाली जो गरीबों के द्वारा लगाई गई दुकानें होती हैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ। कुछ रंगोली लेने के लिए, दीपक लेने के लिए, लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेने के लिए, और कुछ इस तरह के छापे। हालांकि ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, रंगोली मेरे पास हमेशा ही रहती है, लेकिन दीपावली पर नई नई रंगोली लेना या नए नए सामान लेना मुझे अच्छा लगता है। साथ ही मेरी ऐसी सोच है कि जो भी लोग ठेले पर या रास्ते पर दुकानें लगा कर रखते हैं, उसे उम्मीद होती है कि ग्राहक आएगा और हमारी चीज़ें बिकेंगी और हमारी भी दिवाली बन जाएंगी। तो बस मैं भी इसी जगह पर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी बहुत सबकी हेल्प करना पसंद है। और मैं आज 2-3 प्रतिमाएं ले रही हूँ, एक अपने लिए और मेरी जो काम वाली 2 दीदियाँ हैं उनके लिए। साथ ही लेने वाली हूँ लाही, बताशे, जो भी पूजा की सामग्री है वो सारी चीज़ें मैं अपने और काम वाली दीदियों के लिए ले रही हूँ। तो जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उतनी मदद करना पसंद करती हूँ लोगों की। हर छोटी छोटी अलग दुकानों से कुछ न कुछ सामान मैंने थोड़ा थोड़ा ज़रूर लिया है। तो धनतेरस पर हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेनी चाहिए वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले ये झाड़ू, जो कि लक्ष्मी जी का कारक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि कल धनतेरस है और आज मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है धनतेरस की, क्योंकि कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहेगी। लेकिन हाँ आज काफ़ी कुछ लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ कि धनतेरस पर क्या क्या लिया जाता है, या हमारे घर पर क्या क्या लेते हैं, या वैसे भी क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस पर क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए पूजा पाठ के लिए, ये आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने मार्केट से क्या क्या लेकर आई है। सबसे पहले ये कुबेर पोटली है, हर जगह अवेलेबल है, आप भी ज़रूर लाइए, इसे रखिए, इसमें सारी चीज़ें हैं और इसकी पूजा करनी चाहिए कल के दिन, धनतेरस के दिन। साथ ही कमल गट्टे मैंने लाए हैं। कहा जाता है कि दीपावली में ये सारी चीज़ें रखना बहुत ही शुभ होता है। ये मैंने कौड़ी लाई है, 5 कौड़ी, 5 कमल गट्टे। साथ ही मैंने लाई है ये कुछ हल्दी की गांठ, ये हमेशा पूजा में यूज़ होती है और इसे ज़रूर लाना चाहिए कल के दिन के लिए।
ये लाए हैं मैंने इत्र, भगवान जी के छोटे छोटे बहुत ही सुंदर से ये इत्र लाए हैं। उसके साथ ही मैंने लाई है ये पीली सरसों। ये दोस्तों सरसों का पैकेट है। तो ये सारी चीज़ें पूजा पाठ में यूज़ होती हैं, आप भी इसे ज़रूर लेकर आइए। साथ ही लक्ष्मी जी की मैंने प्रतिमा लाई है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। साथ ही मैं भगवान जी के लिए कुछ वस्त्र आए हैं। देखिए दोस्तों, ये है राधा रानी और कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र, बिल्कुल दोनों के लिए मैचिंग का है। देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा है। इसमें राधा रानी और कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो ये नई ड्रेस आई है दीपावली पर भगवान जी के लिए। और दिखाती हूँ, देखिए कान्हा जी का मुकुट कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो ये मुकुट भी। तो दीपावली के दिन भगवान जी भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजने वाले हैं हमारे घर पर। इसके अलावा है शुभ, इस तरह का एक सुंदर सा तोरण, और ये है शुभ लाभ, ये मैंने लाया है। ये है मेरी ज्वेलरी, मुझे बहुत सुंदर लगी। अब इसे मैं इसकी पूजा भी करूँगी और पहनूँगी भी। साथ ही लाए हैं ढेर सारे दीपक। तो दोस्तों, कहा जाता है हमारे यहाँ शुरू से मम्मी ने सिखाया है, धनतेरस के दिन 13 दिए ये जलाए जाते हैं। लेकिन ये दिए नए नहीं होते हैं, पिछले साल के होते हैं। तो कई लोग रखते हैं और कई लोग नहीं। तो मैं हमेशा से संभाल कर रखती हूँ पिछले साल के दिए। धनतेरस के दिन 13 दिए, चौदस के दिन 14 दिए, और दीपावली के दिन आप जितने चाहे उतने दिए जला सकते हैं। खासकर 30 दिए या 25 दिए तो ज़रूर जलाने चाहिए अपने घर के आंगन में। उससे काफ़ी सारी सुख समृद्धि आती है घर में, और बहुत सारा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आप भी अपने घर में बहुत सारे दीपक जलाइए। साथ ही जो भी ज़रूरतमंद है उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दे सकते हैं वो सारी चीज़ें दीजिए। मैंने अपने काम वाली दीदियों के लिए लक्ष्मी माता की मूर्ति, साथ ही दीपक लाए, तेल, बाती, और ये लाई बताशे, इसका महत्व है। ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ सबको देने के लिए, और अपने घर के लिए भी लेकर आई हूँ, क्योंकि जितना मेरा सामर्थ्य था मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे ये अच्छा भी लगता है करना। तो दोस्तों, आप सभी को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी। दीपावली आ गई है और दीपावली पर शॉपिंग करना तो बिल्कुल बनता ही है। कई लोगों की ऐसी सोच है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दीपावली पर शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए, अपने घर की चीज़ों को अदल बदल कीजिए, क्योंकि साल भर के बाद अगर आप सामान चीज़ों को बदलते हैं तो उसी तरह कुछ ना कुछ नया इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह दीपावली पर नए नए सामान लेकर आइए। साल भर भले आप खर्चा मत कीजिए, कुछ मत लीजिए, लेकिन दीपावली इतना बड़ा त्यौहार है कि इस पर छोटी छोटी, जैसा आपका बजट हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार सारी चीज़ें की शॉपिंग कीजिए। नई नई चीज़ें लाइए, नए कपड़े लाइए और उसे सबको धारण कीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अपने जीवन में। अपने आप ही हम जब नई चीज़ें पहनते हैं, नई चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, खुशियाँ मिलती है। तो दीपावली पर भी शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने जो जो शॉपिंग की है आप लोगों के साथ शेयर की है, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैं घर को किस तरह से सजाने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।